अस्सलाम वालेकुम अकमल भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। अकमल भाई, मैंने एक तहरीर सुनी है कि आप दोनों माशाल्लाह, अकमल भाई बड़े भाई हैं और अमजद भाई आपसे छोटे हैं। बिल्कुल छोटे। तो आप अखाड़ा करते थे, खाड़े में आप अच्छी परफॉर्म करते थे, तो आपने कभी कुश्ती इतनी नहीं लड़ी, इसकी क्या वजह है? जी, उसकी एक सबसे पहले आपको बता दूं कि हम अमजद जो मुझसे छोटे हैं भाई जी हैं, माशाल्लाह, बचपन हमारा साथ गुजरा है दोस्तों की तरह। सही है, हम इकट्ठे खेले हैं, सही। जवान इकट्ठे हुए बड़े हुए हैं। सही। ये दिलचस्पी जो कुश्ती में है, ये भी वालिद साहब को बहुत शौक था, जैसे माशाल्लाह। अमजद भाई ने बताया है। इसी तरह हम अखाड़े में देखते भी थे अपने बड़े भाइयों को, फिर शागिर्दों को। हम भी इस तरफ आते गए। वालिद साहब ने हमें सिर्फ स्कूल के अलावा हमें सिर्फ अखाड़े में रखा है। सही। या हम स्कूल पढ़ने जाते थे या अखाड़ा। सही। आपको ये बताऊं कि मैं जब 10वीं में था ना, 10वीं में पहली बार मैं, हमारा शहर बहावलपुर करीब है, जी माशाल्लाह। 25 किलोमीटर, पहली बार शहर गया था, मैंने शहर देखा था। मतलब 10वीं क्लास में गए थे? 10वीं क्लास में। मतलब हमें इतनी इजाजत नहीं थी कि हम घर से बाहर एक कदम भी रखें। वालिद साहब ने हमारी इस तरह सरपरस्ती की है और हमारी निगरानी इस तरह की है, क्योंकि ये जो फन है ना, फन पहलवानी थी, ये आम फन नहीं है। इसमें खुद को बहुत मजबूत सेफ रखना पड़ता है। सही है माशाल्लाह। तो हम इकट्ठे जवान हुए, बड़े हुए। माशाल्लाह। तो बचपन की बातें आपको बताऊं कुछ अखाड़े की। सही। तो वालिद साहब के पास जो पुराने पहलवान जी। हैं और कुश्ती के शायकीन जो थे, बड़े जिम्मेदार दोस्त वालिद साहब के आते थे। जी, तो जी, फिर हम दोनों की कुश्ती देखते थे ना अखाड़े में। जी। तो हमारी समझे जैसे एक दूसरे के साथ ना दफबाजी की तरह होती थी कुश्ती अखाड़े में। वैसे आप दोस्त थे, जब खाड़े में आ जाते थे तो आपके एक दूसरे के हरीफ बन जाते थे? हम हर दफ, जैसे एक अखाड़े का वो है, मैं दूसरे अखाड़े का हूँ। अच्छा, इस तरह हमारी कुश्ती होती थी। सही सही। तो फिर वो कुछ लोग आके मतलब हमें इनाम भी देते थे कुश्तियों में। मतलब मैं बड़ा था, एक बार ऐसे हुआ कि चाचा रब नवाज हुंजन पहलवान आए, जी, जी, अल्लाह माशाल्लाह। पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में अला मकाम अता फरमाए। आमीन। तो कुश्ती में हम कुश्ती कर रहे थे, कुश्ती मुझे अमजद ने गिरा ली। सही। दाव पता नहीं निकाल लगाया या कोई इस तरह का दाव लगाया, सही है। मुझे कुश्ती गिरा दी। जी। मुझे रोना आ गया कि मुझे कैसे इसने जीत लिया, छोटा है मुझसे। सही। मतलब एक दूसरे के साथ इस तरह इनाम मेरे को मिला ना, फिर पैसे मिले मेरे को, इनाम इन्हें 50 रुपए इन्हें मिले। फिर मुझे उन्होंने दिए 20 रुपए के, तुम्हारा भी इनाम है। 50 भी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा थे। 50 एक ने 50 दिया, एक ने 2 रुपए दिए, पता नहीं इसी तरह के। मतलब तो भाई रो पड़े। उसके बाद फिर एक दफा, मतलब ये नहीं गुस्सा, मुझे वो गुस्सा था कुछ दिन बाद शायद लड़े या 1 महीने बाद, मतलब फिर हमारा होता तो था मतलब इस तरह का। मैंने कोई अमजद को मेरे ख्याल में निकाल का दाव लगाया, इनकी ये हड्डी टूट गई। यानी हमारी मतलब ये गात, मतलब हमारे कुश्ती ये नहीं कि मतलब होती थी कुश्ती जैसे मतलब एक दफ जोर लगा हकीकी कुश्ती, वैसे कुश्ती दोस्ती थी, लेकिन कुश्ती हमारी इस तरह की होती जैसे हम मैदान में उतर आए, जैसे कुश्ती के लिए हम हकीकी तौर पे उतरते। हमारा खाना इस तरह का होता था। ये मतलब है कि सिर्फ कुश्ती भी हमारा जैसे एक दफ की, जैसे मतलब मेरी कुश्ती मैदान में अभी किसी दूसरे के साथ इस तरह से हम ये खड़ा कर मतलब ये मेरी हड्डी टूटी थी, इनकी हड्डी मैंने इस तरह का लगाया था, टूट गई। तो उस टाइम मैं रो पड़ा था। ये रो पड़ा। फिर मैं मनाते काफी दिन गुजरे। अच्छा अच्छा। ये पता जानबूझ के किया। अबू हयात थे? हाँ, अबू हयात थे यार। हम छोटे ठाक थे, हम बिल्कुल छोटे थे। कोई 8 से 10 साल उम्र होगी हमारी, 10 साल के राउंड अबाउट, तकरीबन 2 साल 2.5 साल का गैप है हमारी दोनों में। ये मुझसे 2 साल छोटे हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बचपन, फिर इसी तरह हम जवानी हमारी, फिर वालिद साहब के बाद हमने इसमें शौक रखा पहलवानी। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात आपकी दुरुस्त है, हम इकट्ठे लड़े, कुश्तियां इकट्ठे बराबर लड़ते रहे। तो फिर ये किस्मत की बात होती है कुछ, अल्लाह ताला ने। फिर मैं थोड़ा सा ये नहीं कि मतलब नहीं लड़े, हर पहलवान, गोगा पहलवान गोगा रहीम यार खान वाला, अच्छू पहलवान मुल्तानी, मतलब इस तरह के जो अच्छे पहलवान है सबसे लड़े हैं। अच्छा, मतलब ये पीछे रहने की वजह ये है कि इनका ये मतलब मोरों का इसका मसला हो गया था, जिसकी वजह से थोड़ा ब्रेक हो गई डॉक्टर की वजह से, मतलब बेड रेस्ट मिलने की वजह से। वरना अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे मतलब वेट में भी ज्यादा थे अल्हम्दुलिल्लाह, इनके कुश्ती में भी अच्छे थे। और कुश्ती मतलब हम तो लड़ते हैं ना खुली कुश्ती। ये वाले साहब कहते थे कि तुम्हारा भाई जो वो पक्की कुश्ती लड़ता है, पक्की गृहस्थी, और तुम जो है खुली कुश्ती लड़ते हो। वो इस तरह की, ये नहीं कि मतलब अल्हम्दुलिल्लाह
مجھ سے بھی پتہ نہیں کہیں زیادہ بہتر لڑتے تھے، لیکن وجہ یہی تھی کہ مطلب دشمن کی وجہ سے یہ تھوڑے پیچھے رہ گئے کچھ دن، ہاں زیادہ کچھ جس میں یہ اکمل بھائی کو جو زیادہ فائدہ ہے نا وہ نہیں پہچانتے ماشاءاللہ. اکمل بھائی بھی ایک رائزنگ سٹار تھے بہت زیادہ مطلب اچھے پہلوان. یہ دیکھیں آپ پوچھ لیں آپ کو پتہ ہوگا گوگا رحیم کس کے ساتھ نہیں لڑا، ہر بندے کے ساتھ اچھو پہلوان ہو گیا، مطلب باقی مالو لاہور والا ہو گیا، اسے گرایا ماشاءاللہ. تو مطلب قاسم گجر لاہور والا مطلب اس کو بھی مانا دریشک ہو گیا، امان اللہ دریشک جیسے مطلب ان کے اسی مطلب لیول، ہاں اس ٹائم مطلب یہ لیول بڑا لیول تھا. یہ چھوٹے یہ سارے اچھے پہلوان تھے، تو جس کی وجہ سے مطلب اس کی پیچھے رہنے کی وجہ یہی تھی کہ یہ موروں کا مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. جی ماشاءاللہ. ہماری دعا ہے کہ اللہ باقی نے ہم مسکراتا رکھے. اس کے بعد یہ ہے کہ ہم الحمدللہ چلو میں پیچھے رہا ہوں، ہمیں یہ خوشی ہے کہ ہمارے گھر کا ایک چراغ ابھی بھی بھائی کی صورت میں نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دیا ہے جو ہمارا نام اسی طرح الحمدللہ قائم ہے. جس طرح ہمارے والد صاحب کی خواہش تھی، اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کو بہت بڑا نام دیا ہے، عزت دی ہے. اور کشتی جو ہماری فن ہے نا ماشاءاللہ پاکستان میں اچھے پہلوان ہیں کشتی لڑنے والے، لیکن جو داؤ باز یہ خوشامد کی بات نہیں، بالکل وہ لوگ بھی بتاتے ہیں 2 منٹ کو کیوں ہوتی ہے اور مزہ آ جاتا ہے مجھے بھائی کی. ایک رائزنگ سٹار ہے پاکستان کے، سارے ہیں لوگ پسند کرتے ہیں، لوگوں کی محبت ہے. اچھا ہوں